यह कहानी है दो भाइयों की। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और दोनों बचपन से कच्चा बनियान की तरह लंगोटिया यार बनकर साथ में रहते आए हैं। दोनों शराब बेचने का काम करते हैं और इनके बारे में इनके मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक बात प्रचलित है कि यह जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ का वातावरण खराब कर देते हैं। इन दोनों से इनके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान है। यह जिस भी शादी, पार्टी, जन्मदिन, मरण दिन, भंडारे में जाते हैं ना, उसका भाई लोगों जड़ से सत्यानाश कर देते हैं। इन दोनों के माँ बाप इनको पास में बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी प्यारी बहन डीमरी का विवाह प्यारे डीमरी के साथ तय हुआ है और ये तुमसे पूछा नहीं जा रहा है, तुमको बताया जा रहा है। और जैसा कि तुम दोनों का इतिहास रहा है, तुम शादी पार्टियों की ऐसी तैसी करने में आगे रहते हो। अब पापा जी टीवी में फुटेज चलाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों महागजुंदर लीडो ने अपनी बिना अकल वाली अकल लगाकर हर फैमिली फंक्शन का सत्यानाश कर रखा है। पापा जी आगे दोनों चूतियों को कहते हैं कि तुम दोनों फंक्शंस में कन्याओं पर भी कुदृष्टि डालते हो और तुम्हारी कुदृष्टि शनि देव की कुदृष्टि से भी ज्यादा भयानक है। और अगर तुमको अपनी प्यारी बहन डीमरी की शादी में आना है तो तुमको ऐसी लड़कियों के साथ आना होगा जो तुम्हारा कान पकड़ के तुमको कंट्रोल में रखे। दोनों बहना के विवाह में जाने के लिए किसी बकचोद वेबसाइट पर विज्ञापन देते हैं कि हमारी बहन का विवाह महान देश भारतवर्ष के राज्य राजस्थान के किसी दुर्ग में तय हुआ है और हमको विवाह में अपने साथ चलने के लिए दो संस्कारी कन्याओं की आवश्यकता है और विवाह में हम उन प्यारी कन्याओं का पूरा खर्चा हम खुद उठाएंगे। अब इन दोनों चूतियों ने सोचा था कि इस विज्ञापन से कम 4-5 लड़कियां तो हमसे संपर्क कर ही लेगी, लेकिन भाई लोगों देखते ही देखते लोंडो का यह विज्ञापन वायरल हो जाता है। भाणिचो राजस्थान में फ्री में घूमने के लिए इनके पास भांति भांति प्रकार की कन्याओं की लाइन लग जाती है। दोनों अपनी जिंदगी में प्रथम दृष्टया इस सत्य से अवगत होते हैं कि कन्याओं की नाना प्रकार की वैरायटी होती है। इनके पास धंधे वाली से लेकर छक्के तक आते हैं, लेकिन जो संस्कारी कन्याएं नहीं आती। यहाँ से हम रुक करते हैं दो कन्याओं पर। दोनों बहुत ही आवारा है, एक रेस्टोरेंट में काम करती है। इनका बॉस इनकी बकचोदियों से परेशान होकर इनको जॉब से निकाल देता है। अब यह दोनों मेरी तरह नल्ली और बेरोजगार हैं। उधर उन भाइयों का एड वायरल हो गया था जिससे अब दोनों भाइयों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। मीडिया वाले दोनों को बुलाकर इनका इंटरव्यू लेते हैं और इनका ये इंटरव्यू टीवी पर ये आवारा लड़कियां देख लेती है। भाई लोगों दोनों फ्री में राजस्थान घूमने की योजना बनाती है, इसलिए दोनों संस्कारी कन्याएं बनकर दोनों भाइयों के सामने आती है। जहां पर बड़ी वाली जानबूझकर गाड़ी से टकराती है तो बड़ा वाला बड़ी वाली को आकर सीपीआर देता है। इस तरह चारों का संपर्क होता है। बड़ी वाली बड़े वाले को कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और छोटी वाली छोटे को कहती है कि मैं शेयर मार्केट का काम करती हूँ। यहाँ पर चारों साथ में मस्त वाला टाइम बिताते हैं। अब दोनों भाई लड़कियों को अपने साथ अपनी बहन की शादी में राजस्थान चलने का ऑफर देते हैं। भाई लोगों लड़कियां अनजान बनती है और नखरे करते हुए प्रसन्नता से मान जाती है। अब शादी वाला दिन आता है जहाँ पर दोनों लड़कियां लड़कों की बहना को लंबी लंबी फेंक कर पटा लेती है। बहना भाई लोगों को कहती है कि मुझे तुम दोनों की पसंद बहुत ही पसंद आई। लड़कियां अब बहना को पटाकर दोनों लोंडों के माँ बाप को भी पिघला लेती है। भाई जी लड़कियां पूरी पार्टी में अपनी अलग छाप छोड़ देती है। अब यहाँ पर शादी से पहले सभी घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर दोनों लड़कियां बाइक से बहुत ही तगड़ा स्टंट मारती है और दोनों लड़कों को भी स्टंट मारने के लिए इनको चंग पर चढ़ाने लगती है। और भाई लोगों लड़कियों की बातों में आकर बड़ा वाला लोंडा बाइक भगाता है और उधर बहना जी भैया जी का वीडियो बनाने लगती है। अब बड़ा वाला भाई स्टंट तो मार देता है लेकिन अपनी छोटी बहन का बाई तरफ का मुंह भी तोड़ देता है। भाई लोगों बहना यहीं पर नॉकआउट हो जाती है। मरहम पट्टी करने के बाद पता चलता है कि बहना का चेहरा कोयले की खदान में काम करने वाले किसी मजदूर की तरह हो गया है। खून भरी मांग की रेखा की तरह हो गया है। काजोल और दीपिका पादुकोण की तरह हो गया है। पैन जो बहुत ही गंदा हो गया है। अब दोनों भाइयों का बाप इनको बाहर बुलाकर जम के गालियां देता है। बहन के गंदे भाइयों, मैं हर रोज हर पल यही सोचता रहता हूँ कि काश उस दिन मैंने कंडोम पहन लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुम दोनों नाकारा थे, नाकारा हो और नाकारा ही रहोगे। ये मेरा अखंड चूतिया पे वाला श्राप है तुमको बहन के टको।
अब दुख होता है कि बहना का चेहरा हमारे तगड़े मोटिवेशन की वजह से खराब हुआ है, इसलिए यह मसाज वाले को 100 की हरी पत्ती देकर कहती है कि बहना को स्पेशल वाली मसाज प्रोवाइड करना। अब मसाज वाला बहना पर चढ़कर घोड़ा गाड़ी स्टार्ट कर देता है, जिससे बहना भाईलों को जन्नत की शेयर कर लेती है। अब बड़ा वाला भाई बहना को ढूंढते हुए आता है तो बहना को रंगरलिया मनाते हुए देखकर भाईलों को भाग जाता है। भागते हुए वह वॉशरूम में आता है तो यहाँ पर देखता है कि इसकी आइटम दूसरी लड़की की गली में झाड़ू पोछा कर रही है। अब बड़ा वाला बड़ी वाले को कहता है कि मेरे साथ लिपटने में तो तू नखरे करती है और उसके साथ पूरी की पूरी फिल्म बना चुकी है अत्याचारी चुड़ैल। अब बड़ी वाली लड़की बातों ही बातों में अपना राज बड़े वाले लड़के के सामने खोल देती है। सच सुनकर बड़े वाले की जाटों को बहुत ही तगड़ा सदमा लगता है। बड़ा वाला भागकर छोटे भाई को बताता है कि भाई दोनों लौंडियां मिलकर हम दोनों को चूतिया बना रही है और हम पैन जो बन भी रहे हैं। वो कोई टीचर कोई स्टॉक मार्केट में नहीं है, दोनों ने मिलकर हमको पप्पू बनाया है। अब छोटा वाला सच जानकर जोर जोर चिल्लाता है। अब यहाँ पर छोटी वाली लौंडिया बहना को ड्रग्स पिला देती है और यहाँ पर दोनों भाई अपनी जिंदगी में पहली बार लड़कियों की वजह से लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान दोनों भाइयों का माइक स्पीकर के साथ कनेक्ट था तो दोनों की सारी बातें हर जगह सभी को सुनाई दे रही थी। लड़ाई के दौरान ही बड़ा वाला लड़का अपनी बहना का मसाज वाले के साथ रंगरलिया मनाने वाली बात बोल देता है जो सबको सुनाई देती है। अब डीमरे के यह बात हजम नहीं हो रही, वो कहता है कि है ऐसे थोड़ी है, साले चूतिया बना रहे हैं, मेरी डीमरी ऐसी है ही नहीं। अब इधर ये दोनों लड़कियां ड्रग्स के नशे में खुले शांड की तरह इधर उधर घूम रही है और बालों को इसी दौरान दोनों नंगी हो जाती है। अब यहाँ पर बहना सबके सामने ड्रग्स के नशे में अपने होने वाले पति डीमरे को कहती है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो और इतना कहकर भाग जाती है। अब चारों पछतावा करके डीमरी और डीमरे के पास आकर इनसे माफी मांगते हैं। यहाँ पर बालों को डीमरा सब पर बरस जाता है और कहता है कि पैर मैं बोरिंग नहीं हूँ, मैं बिना पैसे दिए फिल्म मॉल में फिल्म देखाता हूँ, बताओ मैं कैसे बोरिंग हूँ। मैं बिना जोर लगाए पूरी की पूरी टट्टी बाहर निकाल देता हूँ, बताओ मैं कैसे बोरिंग हूँ। और मेरे पिछवाड़े के बालों की मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है क्योंकि उनसे बहुत सारी दवाइयां बनती है। अब बताओ मैं कैसे बोरिंग हूँ बैठ के टक्को। और डीमरा डीमरी को कहता है जानू जैसा कि तुम्हें पता है मुझे ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है, मेरी गींद पटके हाथ में आ जाती है, लेकिन किंतु परंतु मैंने फिर भी तुम्हारी इच्छा अनुसार देखो बलून बुक किया था। मैं शादी के बाद में तुमको सरप्राइज देने वाला था पर इन चारों चूतियों ने सब बर्बाद कर दिया। अब इस तरह डीमरी और डीमरा फिर से शादी करने के लिए तैयार होते हैं और शादी का पूरा अरेंजमेंट फिर से चारों चूतिये मिलकर करते हैं। डीमरा और डीमरी फाइनली पति पत्नी बन जाते हैं। अब छोटी वाली छोटे वाले पर चढ़ जाती है और बड़े वाले को बड़ी वाली पहली बार अपनी गुफा की शेयर करवाती है और इस तरह हमारी बकचोद कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आया हो तो कमेंट में मेरी हौसला अफजाई जरूर करना।